नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में छठे चरण के 8 सीटों पर मतदान है वो अब समाप्त हो गया है। 6 बजे तक के जो आंकड़े हैं वह 55% वोटिंग हुआ है इन 8 सीटों पर। सर्वाधिक वोटिंग जो वैशाली लोकसभा सीट में हुआ है, जहां 58% वोटिंग हुआ है, और सबसे कम गोपालगंज में 50% वोटिंग हुआ है। आपको हम एक कर सभी लोकसभा सीटों का आंकड़ा बताएंगे, कहाँ कितने प्रतिशत है वो वोटिंग हुआ है। वाल्मीकि नगर में 58.25%, पश्चिमी चंपारण में 59.75%, पूर्वी चंपारण में 57.30%, शिवहर में 56.30%, वैशाली में 58.50%, गोपालगंज में 50.70%, सिवान में 52.50%, महाराजगंज में 51.27%। कुल 55.45% जो है वो इन 8 सीटों पर छठे चरण के बिहार में मतदान हुए हैं। कहीं से किसी भी प्रकार का गड़बड़ी की सूचना शाम 6 बजे तक नहीं आया है। जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं बिहार के, उनका कहना है कि अभी लाइन में लोग लगे हुए हैं। आंकड़ा कल सुबह तक क्लियर होगा, लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा है वो 55% बिहार में कुल मतदान हुए हैं। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास, आप सुनिए इस वीडियो में। बता रहा हूँ मैं, इसमें जैसे हम लोग को जो शिकायत आता है, जैसे सारण का आया था लास्ट फेज़ में, शाही नहीं लग रहा है उंगली में। हर एक बूथ नंबर 200, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 210 में नहीं लगाया, 215 में नहीं लगाया, 135 में नहीं लगाया। तो ये सारी इस तरह से एक ही नेचर का जो कंप्लेंट्स था उसको कंबाइन करके हम लोग एक ही बार भेजा था, उसको एक ही नंबर मिला था। जब हमने इंडिविजुअल कंप्लेंट सेपरेट किए उसमें 448 हुआ, उसके पहले शायद हम लोग 100 कुछ बताए थे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिकायत तो उतना ही था, लेकिन इस बार हमने हर एक कंप्लेंट को अलग अलग किया है, इसलिए ये नंबर भी सही है, वो नंबर भी सही था। दूसरी बात तो ये है कि हम लोग फर्स्ट डे से आज 6 चरण का मतदान समाप्त हो गया। मतदाता की जो सूची है, मतदाता का जो नंबर वो अब तक अवेलेबल नहीं कराया गया है। हर चरण के बाद कहा जाता है कि नेक्स्ट चरण में आपको दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट चरण में दिया जाएगा, और 7वें चरण तक हम लोग आ गए। क्या आयोग के पास मतदाताओं की संख्या अधिक? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला डिसाइड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि इलेक्शन कमीशन जो परसेंटेज दे रहा है उस पर बहुत डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोगों को आपको पुरुष और महिला लोगों का भी हमने मतदान परसेंटेज आपको दे रहा है हम लोग। नहीं, लास्ट टाइम आपको कल हम लोग क्यूमुलेटिव दे देंगे। नहीं, छठा चरण तक का आपको पुरुष और महिला मतदान प्रतिशत का और कुल प्रतिशत का कल हम लोग अलग से एक टेबल बना के आपको रिलीज करेंगे। नहीं, डिटोरिएट नहीं किया, इनफैक्ट इम्प्रूव किया है। तो मेरे पास अभी कुल संख्या का शिकायत है, आपको मैं जो और एक रिलीज जो कल देंगे हमने एग्जैक्ट वोटिंग परसेंटेज के साथ, वो भी मेंशन करेंगे PC वाइज कहाँ किस से कितना शिकायत मिली के बारे में संक्षेप में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे 4 जिले बगहा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के करीब 285 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा पर अवस्थित थे। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 136 चेकपोस्ट लगाए गए, जिसमें SSB के बॉर्डर आउटपोस्ट, एक्साइज के पोस्ट और इंटीग्रेटेड पोस्ट शामिल हैं। इसी प्रकार 4 अन्य जिलों में करीब 295 किलोमीटर सीमा हमारी उत्तर प्रदेश राज्य से लगती थी, और जिसमें भी हम लोगों ने 57 चेकपोस्ट लगाए गए थे। दूसरी मुख्य चुनौती थी इस अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के अलावा, वो थी नक्सल प्रभावित वाल्मीकि नगर विधानसभा के 29 मतदान केंद्रों और रामनगर विधानसभा के 25 मतदान केंद्रों, कुल 54 मतदान केंद्रों पर इस बार समय को 4 बजे तक सीमित करते हुए मतदान संपन्न कराया गया। इन सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसमें पर्याप्त सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई, CAPF की, और साथ ही साथ सैटेलाइट फ़ोन और बम निरोधक दस्ता की भी प्रतिनियुक्ति की गई। तीसरी मुख्य चुनौती भौगोलिक रूप से थी कि कई मतदान केंद्र गंडक, बूढ़ी गंडक, सरयू, बागमती इत्यादि नदियों के सुदूर देरा क्षेत्र में अवस्थित थे, जहाँ के रास्ते दुर्गम हैं। इसमें रिवर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। इस हेतु SDRF की 10 बोट के साथ 40 जवानों को लगाया गया। स्थानीय तौर पर भी 80 नावों की व्यवस्था की गई। देरा क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए 20 अश्वारोही दल की भी डेपुटेशन की गई। इन क्षेत्रों में पहले से भी पुलिस कैंप स्थापित है। इस प्रकार इन दुर्गम क्षेत्रों में भी मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस
छठवें चरण के चुनाव से पहले इन जिलों में असामाजिक तत्वों और अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की गई। कुल 11,791 गैर जमानतीय वारंटों का निष्पादन किया गया। 68,031 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बॉन्ड भराया गया। 1,361 व्यक्तियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक इन जिलों में 299 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 12,003 अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियारों को जमा भी कराया गया। अभी तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के जो 65 मामले आए थे इन क्षेत्रों में, उस पर कार्रवाई की गई है। छठे चरण में स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए लगभग 61,800 सुरक्षा बल और 20,800 गृहरक्षक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। 5560 वल्नरेबल टोलों की भी पहचान की गई और संदिग्धों की रोकथाम के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट 201 चेकपोस्ट भी लगाए गए। हम लोगों ने लगातार सोशल मीडिया को मॉनिटर किया और लगातार विभिन्न प्रकार से बिहार पुलिस के सोशल मीडिया पर करीब 35 लाख फेसबुक का एंगेजमेंट और ट्विटर पर 13,68,000 इम्प्रेशंस पाए गए। मतदान के क्रम में आज कुल 107 व्यक्तियों को विभिन्न जिलों में निरोधात्मक कार्रवाई के तहत डिटेन किया गया है। इसमें बगहा में 9, पूर्वी चंपारण में 15, शिवहर में 21, सिवान में 42, गोपालगंज में 20 व्यक्ति शामिल हैं। कुल मिलाकर के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।